बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटेसी, एक पोएम जो कि लिखी है जॉन डन ने, जो कि एक मेटाफिज़िकल पोइट थे। और ये एक पोएम एक ऐसी पोएम है जिसके बारे में आप जो है कुछ नया मतलब कि लर्न करेंगे। और ये पोएम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और लेकिन ये पोएम स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही एफपीएससी और पीपीएससी के सिलेबस के लिए जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं उनका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। काइंडली वो देख लीजिएगा जो लोग पीपीएससी एफपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो एक्सटेसी बेसिकली है क्या? एक्सटेसी का मतलब क्या होता है? वजदान। ठीक है, वजदान उर्दू में हम कहते हैं, यानी किसी चीज़ में, किसी के प्यार में खो जाना। ठीक है, तो ये उस चीज़ के बारे में है। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोएम का ओवरव्यू। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल करूँगी। बेसिकली ये पोएम जो है लव पोएम है, यानी किसी के प्यार में जॉन डन ने लिखी है अपनी बिलवड के बारे में और अपने बारे में। और वो सवाल करता है कि जो है स्पिरिचुअल लव या ज़्यादा ट्रू लव है या फिर जो फिज़िकल लव है वो ट्रू लव है। तो ट्रू लव कैसे बनता है, तो इस चीज़ के बारे में वो सवाल है। तो ये जो पोएम है बेसिकली ये एक्सप्रेस करती है यूनिक और अनकन्वेंशनल आइडियाज़ को अबाउट लव, यानी लव के बारे में। इसकी जो बेसिक थीम है वो प्योर है, स्पिरिचुअल और रियल लव है, कैन एग्जिस्ट ओनली इन द बॉन्ड ऑफ सोल्स इस्टेब्लिश्ड बाय द बॉडीज़। अब यहाँ पे वैसे हम लोग अगर मैं आप लोग से ये सवाल करूँ कि ट्रू लव जो है बेसिकली वो किस चीज़ में है, स्पिरिचुअल लव में है या फिजिकल लव में है, तो आप सबका आंसर यही होगा। 99% लोगों का आंसर यही होगा कि स्पिरिचुअल लव। लेकिन जॉन डन ने भी इसी चीज़ को, इसी आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया है, लेकिन वो कहता है कि ट्रू लव हमेशा जो है फिजिकल और स्पिरिचुअल लव के कॉम्बिनेशन से बनता है, इन दोनों के। यानी स्पिरिचुअल लव भी तभी बनता है जब हमारे पास फिजिकल लव होता है, तब जाके। अब यहाँ पे उसने एक इमेज दिया है, देखिए मैंने जो है इसकी एनिमेशन की है थोड़ी बहुत। बॉडी दिखाया गया है, फिजिकल लव को शो करिए, सोल स्पिरिचुअल लव को शो करिए। जब दोनों ये कंबाइन होंगे तब जाके ट्रू लव एग्जिस्ट करता है। जॉन डन ने इसको जो है कंसिडर किया है। ट्रू नेचर ऑफ बेसिक लव क्या है? बेसिकली वो क्या कहता है, द कम्युनिकेशन ऑफ द सोल्स ऑफ लवर्स रिवील्स द ट्रू एसेंस ऑफ लव। लव इज़ नॉट सेक्स एक्सपीरियंस। लव जो है वो कहता है कि सेक्स एक्सपीरियंस नहीं है। It is rather a union of two souls. Each soul appears to keep its identity. The fusion of the two souls is the real consummation of love. The new soul is composed of atoms which are beyond decay. Just as the essence of the individual is not the body but the soul, in the same way the essence of love is not sex but mutual independence, dependence and affection. वो कहते हैं कि फिजिकल लव जो है वो स्पिरिचुअल लव के बगैर नहीं है, और स्पिरिचुअल लव जो है वो फिजिकल लव के बगैर नहीं है। तो इसमें दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। तो वो ये भी कहता है। अब वो कहता है कि यहाँ के एक सवाल है, इज़ लव फिजिकल और स्पिरिचुअल? लव जो है बेसिकली वो फिजिकल है या फिर स्पिरिचुअल है? टू दिस ओल्ड एंड कम्प्लेक्स क्वेश्चन डन हैज़ अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। तो इस सवाल का डन ने बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया। उसने कहा लव जो है बेसिकली वो डिपेंड करता है बोथ, दोनों पे, सोल पे भी और इंसान की बॉडी पे भी। लव हैज़ टू बी कंक्रीटाइज्ड। दिस इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द फिजिकल प्ले ऑफ लव। जब तक आपकी बॉडीज़ नहीं मिलती, आपका फिजिकल प्ले नहीं होता, तब तक आपके अंदर ट्रू लव स्पिरिचुअल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस सवाल को वो लेके उसने ये आइडिया जो है दिया है। तो उसने इस आइडिया को चेंज कर दिया। सेटिंग अगर इसकी देखा जाए तो फर्स्ट स्टैंजा प्रोवाइड्स द फिजिकल सेटिंग ऑफ द टू लवर्स। फर्स्ट स्टैंजा जो है बेसिकली वो फिजिकल सेटिंग प्रोवाइड करता है, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, बैंक के किनारे जो है दो लवर्स बैठे हुए हैं, बाहों में बाहर डाल के, और एक दूसरे को कस के उन्होंने पकड़ा हुआ है। और सामने जो है दरिया है, यानी कि और चल रहा है वो, और ऐसे फूला हुआ है जैसे प्रेग्नेंट। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी आगे जाके। अब यहाँ पे ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ओवरग्रोन विद वायलेट फ्लावर्स, यहाँ फ्लावर्स, द लवर्स सिट क्वाइट। खामोशी से बैठे हुए दोनों लवर लुकिंग इनटू ईच अदर्स आइज। वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और उनके हाथ एक दूसरे को उन्होंने कस के पकड़ा हुआ है। दिस फिजिकल क्लोजनेस ऑफ अ रोमांटिक एंड पास्टल सेटिंग। अब यहाँ पे रोमांटिक और पास्टल सेटिंग दिखाई गई है, और उनके हाथ जो है बिल्कुल सीमेंट की तरह ऐसे, यानी कि उन्होंने कस के पकड़े हुए हैं कॉन्फिडेंस के साथ। आइज़ जो है वो एक दूसरे को देख रही हैं, और उनकी आंखों में एक इमेज बन रहा है एक दूसरे का, जैसे एक लवर्स का, जैसे वो एक दूसरे को देख रहे हैं बिल्कुल एक्सटेसी की कैफियत में। तो उनके आंखों में एक दूसरे का इमेज बन रहा है। एंड दिस सेंसुअल एक्साइटिंग सीन इज अ फॉररनर टू द एक्चुअल फिजिकल यूनियन। द पोएट कंपेयर्स द टू लवर्स टू द टू आर्मीज। वो इन दो लवर्स को दो आर्मीज की तरह कंपेरिजन करते हैं इसका। सोल्स आर लाइक द नेगोशिएटर्स। They are not committed to either side. Only those who are gifted can understand the dialogue of the two souls and realize the true nature of
लव। तो उसके बाद जो है फर्स्ट स्टैंजा में हम एनालिसिस भी करते जाएंगे। लाइक देयर लाइक अ पिलो ऑन अ बेड, अ प्रेग्नेंट बैंक स्प्रेड अप टू रेस्ट, द वायलेट्स रिक्लाइनिंग हेड सैट वी टू वन अनदर्स बेस्ट। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया, पैशनेट सीन है, बैकड्रॉप फॉर द लवर्स टू इम्प्रेस डिस्क्राइब इन इरोटिक टर्म्स, जैसा कि ये बैठे हुए हैं दोनों, बाहें डाली हुई हैं इन्होंने, और दरिया के किनारे यानी कि ये लोग बैठे हुए हैं। वो पिल्लो रेफ़र करते हैं, पिल्लो यानी कि वो कहते हैं कि फूला हुआ है, ये जो दरिया है ना बिल्कुल फूला हुआ है, पानी उसका जो है वो पिल्लो की तरह है, तकिया, बेड एंड प्रेगनेंसी। ये जो है बेसिकली ये चीज़ें सजेस्ट किस चीज़ को करती हैं, ये सेक्सुअलिटी को सजेस्ट करती हैं। इमेज ऑफ वॉयलेट सिम्बोलाइजेज फेथफुल लव एंड ट्रूथ, holding each other's hand and looking intently into each other's eyes, one another's best, each person compliments the other। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। सेकंड स्टैंजा में क्या है, बेसिकली इनके स्वीटी पाम्स हैं, साइन ऑफ रिप्रेस्ड फिजिकल अट्रैक्शन है। ये दोनों फिर जब एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, दोनों की आंखों में इमेज बनता है और ये बेहोश हो जाते हैं पूरा दिन। ये कुछ खाते पीते नहीं हैं, लेकिन स्टिल इनका जो है इनका बिल्कुल बोलते कुछ नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इनकी आंखें जो एक दूसरे से बातें कर रही हैं, ये कोई और अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ये सिर्फ वही अंडरस्टैंड कर सकता है जो इस कैफियत से गुजरा है। देयर आइज मीट एंड रिफ्लेक्ट द इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड देयर साइड्स आर वॉन टुगेदर, सोल्स आर आउटसाइड देयर बॉडीज। अब उनकी जो आत्माएं हैं दोनों की वो बाहर आ जाती हैं, जैसे वो एक दूसरे को देखती हैं, एक्सटेसी की कैफियत में जाते हैं, उनकी आत्माएं बाहर आ जाती हैं, वो फिजिकल लव चाहती हैं। यहाँ पे बॉडीज़ बेसिकली उनकी मोशनलेस हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे। जस्ट एज द आउटकम ऑफ अ बैटल इज अनसर्टन वेयर द अपोजिंग आर्मीज आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ और ट्रू सोल्स, यानी उनकी दोनों जो सोल्स हैं वो इक्वल स्ट्रेंथ में हैं, दोनों आत्माएं यानी जो दोनों रूहें हैं वो बाहर आ चुकी हैं, और वो फिजिकल लव की डिमांड है उनकी। ओनली द पर्सन रिफाइंड बाय लव कुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दे स्पीक टू ईच अदर इन दो साइलेंट मोमेंट्स, यानी वो अपने उन खामोश लम्हात में उनकी जो लैंग्वेज वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, सिर्फ वही इंसान जो रिफाइंड बाय लव हो। द entire section stresses equality, Don departs as a purer soul as when he first came। तो ये बेसिकली इसकी जो पोएम है उसका जो टॉपिक है वो यही है कि फिजिकल लव जो है वो स्पिरिचुअल लव दोनों एग्जिस्ट करेंगे तभी जाकर ट्रू लव एग्जिस्ट करता है। और फिर वो मूव करते हैं बॉडीज़ की हेल्प से। बॉडी जो है उनकी मीडियम है, उनकी दो सोल्स जो उनकी रूहें हैं, दोनों आत्माएं हैं, उनके साथ कॉन्टेक्ट का। Therefore, the lovers turn to their bodies and try to understand the mystery of love. Body is the medium to experience love, और body जो है वो experience कर रही है उस love को। Just as all individual souls are a mixture of unknown qualities, love remixes these mixed souls to make one soul that yet contains both souls, so that each is also the other। तो इस तरह से ये सब इनका दिखाया गया, फिर उसने मेटाफर यूज़ किए हैं, और दोनों सोल जो हैं वो इस तरह से फिर एक दूसरे को मिलती हैं कि वो एक और सोल बन जाती है। वो कहता है कि जब हम दोनों की जो सोल्स हैं वो आपस में मिलेंगी तो हमारे अंदर से एक नई आत्मा बन के आएगी, एक नई सोल निकल कर आएगी, तीसरी सोल, ठीक है, और वो होगा ट्रू लव। तो ये चीज़ उसने इसमें दिखाने की कोशिश की है। लवर्स नो बट दे आर मेड ऑफ, सो नो चेंज कैन इन्वेड दैम, यूनिफाइड ए प्लेयर सोल विच लॉन्ग्स फॉर यूनियन विच मे अलाउ पीस। न्यू सोल, वो कहते हैं थर्ड सोल जो है वो न्यू सोल क्रिएट होगी व्हेन डन एंड हिज लवर्स सोल मिंगल, जब उन दोनों की सोल्स आपस में मिक्स हो जाएंगी तो उनमें से एक तीसरी नई सोल आ जाएगी। क्वेश्चन व्हाई वी रिजेक्ट आवर बॉडीज, वो फिर जो है सवाल करता है व्हाई वी रिजेक्ट बट ओ अल्लाह सो लॉन्ग एज फॉर so far our bodies, why do we forbear, they are ours though they are not we are the intelligences, they the spheres। वो कहता है कि क्यों हम अपनी बॉडीज़ को रिजेक्ट करते हैं। although the soul is the intelligence, the bodies are spheres which control them, कि बॉडी तो स्फीयर है जो कि कंट्रोल करता है, फिर हम क्यों रिजेक्ट करते हैं। thanking the body for the service of bringing the soul to yield their senses, bodies are vessels not impurities that weaken us, they strengthen us। वो कहते हैं कि हमारी जो बॉडीज है ना वो वेसल्स की तरह है, एक बर्तन की तरह है, नॉट impurities that weaken us, they strengthen us। वो कहते हैं ये हमें ताकत देती हैं। the influence of the heaven imprints the air so that our souls can flow out from the body। तो इस तरह से हमारी सोल जो है वो फ्लो आउट करेंगी हमारी बॉडी से। blood makes spirits which help marries the body and soul in order to make us मैन। और फिर वो कहता है सोल्स मस्ट गिव इन टू द अफेक्शन दैट आवर बॉडी प्रोवाइड्स विद अस, हमें जो हमारी सोल है वही अफेक्शन देती है। इम्प्लाई दैट सेक्स इज द लव रिवील्ड आल्सो जस्ट दैट लव इज ग्रोन इन द सोल, कि लव जो है बेसिकली वो सोल के अंदर से ग्रोन होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोल उसने बताई है, ट्रू लव रिसाइड्स इन द सोल। वो कहता है कि ट्रू लव जो है वो सोल के अंदर रिसाइड करता है। एंड लास्ट में वही कहते हैं सेक्स इज द रिजल्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल यूनियन, सेक्स जो है वो स्पिरिचुअल यूनियन का रिजल्ट है, एंड इट स्ट्रेंथन्स द इमोशंस इंस्टेड ऑफ द बॉन्ड।
emphasizes the importance of souls union over sex। वो कहता है कि दोनों ही होंगे, फिजिकल लव, स्पिरिचुअल लव, तो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। स्पिरिचुअल बनाने के लिए तो फिजिकल लव काम आता है, और फिर तब जाके एक नया हमारे अंदर से एक नया स्पिरिचुअल लव, यानी हम कोई एक्सटेसी की कैफियत में जाते हैं। ये थी हमारी आज की पोएम एक्सटेसी, जिसे जॉन डन ने लिखा, जो कि मेटाफिजिकल पोएट था। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको एक बार सुनने से थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो आप दूसरी दफ़ा जब सुनेंगे तो आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।